ओके, आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक देखा था हमने? वो विंडो ओपन कर दो विंडो, और वो फिर बंद भी करना, वो गाली वाली नहीं तो मच्छर आ जाएंगे। ओके, कहाँ तक देखा था? सीन 2 से बाकी है। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं। सीन 2, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। व्हाट गैसेस आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन द अर्थ। तो भाई ये तो क्वेश्चन है, हमें मिलेगा आंसर यहाँ से कि जो बुक मिली थी उसके लिए थिंक टैंक ने क्या क्या गैसेस किए कि ये क्या हो सकता है। सबसे पहले तो उनको पता ही नहीं बुक क्या है। ओके, टाइम अ फ्यू सेकेंड्स लेटर, थोड़े टाइम बाद अब ये वापस स्टार्ट हो रहा है। देखो, प्लेस मार्स स्पेस कंट्रोल एंड दी सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी। तो प्लेस कहाँ, मतलब वो जो दिखा रहे हैं हमें वो क्या क्या है, दो लोकेशन है। एक तो है मार्स स्पेस कंट्रोल और दूसरा है सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी। वो दो लोकेशन दिखा रहे हैं। और राइज मतलब के कर्टेन राइज हो रहे हैं। अब दिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है। कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट द सेंटर, मतलब कैप्टन ओमेगा सेंटर में खड़े हुए हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड्स कैटलॉग ड्रॉवर्स इन अ कंफ्यूज्ड फैशन, मतलब कार्ड्स कैटलॉग मतलब कि वो कैटेगरी ड्रॉवर्स, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट ड्रॉवर्स है, मतलब पूरा का पूरा कपबोर्ड है और डिफरेंट डिफरेंट ड्रॉवर्स है। वो ड्रॉवर्स ओपन कर रहे हैं। ओके, कैटलॉग्स मतलब कि कैटेगरी, तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिख लो, कैटेगरी कैटलॉग मतलब। सो कहने का मीनिंग क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट ड्रॉवर्स है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के ड्रॉवर्स है, तो उसको वो लोग ओपन एंड क्लोज कर रहे हैं। कौन? कैप्टन ओमेगा, कंफ्यूज फैशन में कि ये सब क्या है यार ऐसे। लेफ्टिनेंट आयोटा, लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, लेफ्टिनेंट, सो LIEUTENANT, ये टेनेंट तो याद रह जाएगा लेकिन लेफ्ट। ओके, सो दैट इज LIEU लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट आयोटा, देखो कैप्टन ओमेगा, देन लेफ्टिनेंट आयोटा इज अप लेफ्ट। ओमेगा सेंटर में थे और आयोटा कहाँ पे है? लेफ्ट की साइड में। काउंटिंग बुक्स इन अ बुक केस, मतलब बुक केस जो है शेल्फ है। ओके, वहां पे बुक्स काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 वैसे काउंट कर रहे हैं। ओमेगा क्या कर रहे थे? ड्रोवर्स ओपन एंड क्लोज कर रहे थे कंफ्यूज्ड मैनर में, ये बुक काउंट कर रहे थे। एंड सर्जेंट ऊप, ओके सर्जेंट मतलब ऑफिसर रैंकिंग बिलो द लेफ्टिनेंट, ऑफिसर रैंकिंग। ओके, देखो पहले कौन था? कैप्टन, फिर कौन है? लेफ्टिनेंट, और अब आया है सर्जेंट। सर्जेंट मतलब उससे भी नीचे, मतलब एकदम स्टार्टिंग वाला जो डेजिग्नेशन होता है वो। सो दैट इज कौन है? उनका नाम ऊप। तो वो क्या कर रहे थे? सर्जेंट, सर्जेंट का लिख लो, ऑफिसर रैंकिंग बिलो अ लेफ्टिनेंट। सर्जेंट मतलब ऑफिसर, ऑफिसर रैंकिंग, ऑफिसर रैंकिंग बिलो अ लेफ्टिनेंट, ऑफिसर रैंकिंग, ऑफिसर रैंकिंग बिलो अ लेफ्टिनेंट, मतलब लेफ्टिनेंट की नीचे की डेजिग्नेशन वाले। ओके, तो सर्जेंट ऊप इज एट द राइट, तो पहले से ही बता दिया है। सीन ओपन हो रहा है, कर्टेन सीन स्टार्ट हुआ, कर्टेन ओपन हुए, कैप्टन ओमेगा बीच में थे। देन लेफ्टिनेंट आयोटा लेफ्ट में है, सॉरी राइट में है, और लेफ्ट में है हमारे कौन? नहीं नहीं, मैं उल्टा हुआ है, मेरा राइट और उसके राइट, राइट में ऐसा हो रहा है। बीच में कौन है? कैप्टन ओमेगा। ओके, देन मैं भी यहीं से देख रहा हूँ, लेफ्ट में कौन है? लेफ्टिनेंट आयोटा, और राइट में कौन है? सर्जन ग्रुप। हाँ, तो that is correct। हाँ, तो वो क्या कर रहे हैं? वो क्लोजिंग अ बुक, टर्निंग इट अपसाइड डाउन, शेकिंग इट एंड देन रिफलिंग द पेजेस एंड शेकिंग हिज हेड। पहले रिफलिंग का मीनिंग लिखो, फिर मैं सब बताता हूँ। रिफलिंग का मीनिंग है क्विकली टर्निंग ओवर द पेजेस ऑफ अ बुक। क्विकली, क्विकली टर्निंग, TURNING, quickly turning over the pages, quickly turning over the pages of
ऑफ अ बुक, क्विकली टर्निंग ओवर द पेजेस ऑफ द बुक, मतलब कैसे फटाफट ये सब क्या है रे, ऐसे लाइक दैट वैसे कर रहे हैं, उसको बोलते हैं रिफलिंग। अब पूरे सेंटेंस का मीनिंग कि भाई सर्जेंट ऊप राइट में खड़े थे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग द बुक, मतलब ऐसे ओपन कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, फिर ऐसे करके रिफलिंग कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, ऐसे करके ऐसे शेक कर रहे हैं कि भाई है क्या ये, उनको पता ही नहीं कि ये बुक है, ये चीज क्या है, ऐसे। ओके सो आगे देखते हैं। नूडल ने बोला एडजस्टिंग नॉब्स। अब नूडल्स क्या कर रहे हैं, नॉब्स, नूडल्स वहां पे नॉब्स और वो जो लीवर खींच रहा था वो कल हमने देखा, तो वहीं पे खड़े हुए हैं और नॉब को एडजस्ट कर रहे हैं। आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर। तो नूडल बोल रहा है कि अब मैं क्लोज, जो हमारा स्पेस क्रू है, मतलब जो हमारा स्पेस का टीम है, ओके, उनका क्लोज व्यू आई कैन सी, मतलब नॉब को टर्न किया, मतलब के जूम इन किया और बोले मैं इनको अब ध्यान से देख सकता हूँ। तो ब्रैकेट में लिखा है थिंक टैंक पुट्स ऑन अ पेयर ऑफ इनॉर्मस गॉगल्स एंड टर्न्स टुवर्ड्स द स्टेज टू वॉच, मतलब ये तो ये चल रहा है, प्ले चल रहा है, तो थिंक टैंक ने भी देखना शुरू किया। तो नॉब घुमाया किसने, नूडल ने, तो थिंक टैंक ने बहुत ही बड़े गोगल्स पहन लिए और अब वो देख रहा है, ऑडियंस को देख रहा है, लेकिन ऑडियंस को क्या समझना है, वो किसको देख रहा है, वो स्पेस क्रू को देख रहा है। थिंक टैंक और नूडल्स किसको देख रहे हैं, स्पेस क्रू, और स्पेस क्रू कौन है, यही लोग, ओमेगा, आयोटा एंड ऊप, वही स्पेस क्रू है। ओके So they seem to have entered some sort of earth structure. तो थिंक टैंक क्या सोच रहा है कि यार इनको देख के लग रहा है कि अर्थ के कोई स्ट्रक्चर पे ये लोग पहुंच गए लग रहे हैं, मतलब कि ये रिसर्च टीम, स्पेस टीम कहाँ पहुंच गई है, अर्थ पर पहुंच गई है और अर्थ के एक स्ट्रक्चर में वो है। एक्चुअली क्या लग रहा है, कहाँ हो गए वो लोग, लाइब्रेरी में। ओके तो दे आर इन द लाइब्रेरी, वो है लाइब्रेरी में, उनको पता नहीं है कि लाइब्रेरी क्या होती है, बुक क्या होती है, इसलिए ये सब चीजें कर रहे हैं। थिंक टैंक सोच रहा है एक्सीलेंट, मेक अ वॉइस कॉन्टेक्ट। तो अब देख के जैसे ही उसने गूगल्स पहने और सब कुछ दिखा उसको, अरे बहुत बढ़िया, चलो पहुंच गए हम अर्थ पे। ओके वॉइस कॉन्टेक्ट बनाओ, ऐसा बोला नूडल्स को, मतलब फोन लगाओ ऐसे, लाइक दैट। ओके तो वॉइस कॉन्टेक्ट बनाया। नेक्स्ट पेज, नूडल बोल रहा है स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन। तो नूडल ने माइक्रोफोन में बोला मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रॉप 1। नहीं बोलते ऐसे कि भाई कमिंग कमिंग, आर्मी में वॉर चल रही हो तो नहीं बोलते कि भाई सैटेलाइट फोन से, तो वही बोल रहे हैं कि मार्स स्पेस कंट्रोल, मतलब स्पेस क्रू जो है, कमिंग कमिंग, ओके प्रॉप 1 से कनेक्ट करो, ऐसे। सो क्रू मतलब टीम, ओके क्रू मतलब टीम, स्पेस क्रू तो मतलब स्पेस टीम, क्रू मतलब टीम। Mars Space Control calling the crew of Pop 1. Okay. Come in Captain Omega and give us your location. तो बोल रहे हैं यार फ्रीक्वेंसी आ गई हो तो बताओ ओमेगा कि तुम्हारी लोकेशन क्या है। अब ओमेगा बोल रहा है स्पीकिंग इनटू अ डिस्क विच इज ऑन अ चेन अराउंड हर नेक। तो भाई ये डिस्क कहाँ पर है, नेक पर है। पीके मूवी देखी है आमिर खान की, ओके सो वो पीके मूवी में आमिर खान एक लॉकेट पहने रहता है, ओके वो लॉकेट से ही वो आता है जाता है, तो वैसे ही एक लॉकेट है, ओके जो बहुत ज़्यादा शाइन करता है एंड ऑल। तो अब यहाँ पे वो बात कर रहा है, मतलब वहाँ पे माइक्रोफोन है ऐसे, ओके कि यहाँ पे ऐसे बात कर रहा है, हेलो हेलो हाँ आवाज़ आ रही है, ओके मैं बोल रहा हूँ, लाइक दैट, ओके ऐसे पकड़ कर, उसको पकड़ कर। सो स्टार्ट करते हैं, कहाँ गया, हाँ तो बोल रहा है डिस्क पर कैप्टन ओमेगा टू मार्स कंट्रोल। तो अब ओमेगा बोल रहा है कि भाई हाँ कनेक्ट हो गया है। लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ऊप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट। इंसिडेंट मतलब कुछ हैपनिंग, क्या विदाउट, ओके इंसिडेंट मतलब हैपनिंग, इंसिडेंट मतलब हैपनिंग, मतलब कुछ भी बुरा नहीं हुआ, हम आराम से अर्थ पर पहुंच गए, ऐसा बता रहे हैं। कौन कौन, आयोटा, ऊप एंड आई, ऐसा बोल रहे हैं। ओमेगा बोल रहे हैं आयोटा, ऊप एंड आई हम सेफली पहुंच गए, मतलब विदाउट इंसिडेंट। इंसिडेंट का मीनिंग है हैपनिंग, HAPPENING, हैपनिंग। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस इंडिकेट्स रूम, मतलब वो बोल रहे हैं कि हमने शेल्टर लिया है, और फिर रूम को बता रहे हैं कि देखो ऐसे कैमरा में कि हम ऐसी कोई जगह पे हमने शेल्टर लिया है, मतलब हम यहाँ रुके हैं, यहाँ आए हैं। दिस स्क्वायर प्लेस, मतलब ये बिल्डिंग स्क्वायर है। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर, लेफ्टिनेंट आयोटा। तो ओमेगा आयोटा से ही पूछ रहा है
अरे आयोटा, लेफ्टिनेंट आयोटा, तुम्हें कोई आइडिया है कि हम कहाँ पर है? ऐसे। अब आयोटा बोल रहे हैं, आई कांट फिगर इट आउट कैप्टन, होल्डिंग अप अ बुक। ओके, तो बुक को पकड़ के ऐसे बोल रहे हैं कि भाई ओमेगा कैप्टन, मैं पता नहीं कर पा रही हूँ। ये एक्चुअली रही है, वो अभी हमें पता चलेगा। ओके, सो मतलब लेडी है आयोटा। सो बोल रही है, आई हैव काउंटेड थाउजेंड्स ऑफ दीज पेक्यूलियर आइटम्स। तो वो आयोटा देखा हमने, देखो कौन क्या कर रहा था वो भी इंपॉर्टेंट है। सीन 2 स्टार्ट हुआ तो कौन क्या कर रहा था? ओमेगा क्या कर रहा था? ओमेगा क्या कर रहा था? सेंटर में खड़ा था और कर क्या रहा था? वो जो कपबोर्ड्स है उसको ओपन एंड क्लोज कर रहा था इन अ कंफ्यूज्ड मैनर। कैटेगरी कैटलॉग बताया था, तो डिफरेंट कैटलॉग वाले जो ड्रॉवर्स है उसको ओपन एंड क्लोज कर रहा था। देन वो कौन? ओमेगा। देन लेफ्टिनेंट आयोटा क्या कर रही थी? ऊपर नीचे से देख रहा था। हाँ, एक ऊपर ऊपर नीचे देखना, हिलाना एंड ऑल, और दूसरा क्या कर रहे थे? काउंट कर रहे थे, दो अलग अलग जगह पे। ओके, सो लेफ्टिनेंट ने मतलब आयोटा की बात आई तो आयोटा काउंट कर रही थी, और वो जो ऊप था वो ऐसे लास्ट में जो हमने देखा वो कि बुक को हिला रही है, रिफलिंग ऑफ द बुक्स, पेजेस, टर्निंग द पेजेस राउंड एंड क्विकली। ओके, तो वही। सो वो बोल रहे हैं कि भाई थाउजेंड्स ऑफ ये पेक्यूलियर आइटम को मैंने गिन लिया है, मतलब मैंने 1000 से ऊपर चला गया ये। बट ये है क्या? पेक्यूलियर मतलब स्ट्रेंज, लिख लो। पेक्यूलियर मतलब स्ट्रेंज। ये जो स्ट्रेंज आइटम दिख रही है इतनी सारी है, मैंने गिन ली है, 1000 से ज्यादा हो गई है। स्ट्रेंज, पेक्यूलियर मतलब स्ट्रेंज। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बान। ओके, सो बान का मीनिंग लिखो, कवर्ड बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग हे। कवर्ड बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग हे, HAY, हे मतलब बहुत ज्यादा। जैसे हम कवर्ड बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग, बान का BARN, कवर्ड बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग हे, मतलब एक ही चीज की बहुत ज्यादा अमाउंट में क्वांटिटी हो तो नहीं हम एक के ऊपर एक रख देते, जिससे हम बोलते टेकरो या ढगलो बनाई दी। सो दैट इज हे। ओके, हाँ। सो आगे बोल रहे हैं कि ये ऐसा लग रहा है कि कोई स्टोरिंग जगह है, मतलब बुक्स, ये जो पर्टिकुलर पेक्यूलियर स्ट्रेंज आइटम है उसको स्टोर करने की जगह लग रही है ये। ओके, व्हाट डू यू थिंक सर्जन टू? तो आयोटा बोल रही है, तुम्हें क्या लगता है सर्जन टू? देखो पहले ओमेगा ने बोला, किसको बोला? लेफ्टिनेंट को, आयोटा को। अब आयोटा किसको क्वेश्चन कर रही है? ऊप को, सीक्वेंस में। ओके, ऊप बोल रहे हैं, आई हैव नॉट अ क्लू। तो ऊप ने भी बोला, भाई मेरे पास कोई भी क्लू नहीं है, नो आइडिया। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज। ओ भाई साहब, ये 7 गैलेक्सीज, 7 सपोज सोलर सिस्टम, हम एक सोलर, हम हमारी गैलेक्सी का हमारा सोलर सिस्टम है, सन सोलर सिस्टम। ओके, कौन सी गैलेक्सी हमारी? मिल्की वे, यस। सो हमारी जो गैलेक्सी है उसमें सन सोलर सिस्टम है, उसमें हम है। ये बोल रहे हैं 7 गैलेक्सीज घूम के आया हूँ, ऐसी पेक्यूलियर चीज तो कभी नहीं देखी, ऐसे लाइक दैट। ओके, सो बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस। भाई 7 गैलेक्सीज में ऐसी चीज हमने कभी देखी नहीं है। मे बी दे आर हेड्स। तो भाई उसको क्या लग रहा है कि ये क्या है? टोपिया है, मतलब ऐसे ओपन करके ऐसे टोपी पहन रहा है ऐसे तो ये शायद टोपिया है, ऐसे हेड्स है। He opens a book, puts it on a head, ऐसे पहन भी ली उसने कि ये शायद ऐसा है, देखो अलग अलग कलर की, अलग अलग साइज की। ओके, तो हेड है। से मे बी दिस इज अ हैबरडैशरी। ओके, ये क्या है? हैबरडैशरी है। हैबरडैशरी का मीनिंग लिखो, शॉप, दुकान, शॉप विच सेल्स क्लोथिंग। हाँ चलेगा, हैबरडैशरी, स्पेलिंग याद रख लेना, हैबर और डैशरी। शॉप विच सेल्स क्लोथिंग, मतलब जहां कपड़े बेचने की जगह, दुकान। ओके, शॉप विच सेल्स क्लोथिंग, हैबरडैशरी, HABER, हैबर, हैबर, DASHE,
ERY डैशरी चलो डन। एक साथ है पूरा स्पेलिंग। हाँ? मैं तो एक साथ ही तुम्हारे स्पेलिंग प्रोनाउंस करने के लिए डिक्टेट करने के लिए अलग अलग कर रहा हूँ। ओके सो हैबरडैशरी। ओके तो बोले कि ये हैबरडैशरी जैसा कुछ लग रहा है, क्यों? क्योंकि वो तो उसको तो लग रहा है ना कि हैट है, तो हैट कहाँ मिलेगी भाई? सपोज कुछ क्लोथ बहुत बिक रहा हो वहां मिलेगी। ओके ओमेगा बोल रहा है बोइंग लो परहैप्स द ग्रेट माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर। अब वापस कैप्टन ओमेगा आ गया। तीनों ने बात कर ली, ओमेगा ने, फिर ओमेगा ने पूछा आयोटा से, आयोटा ने पूछा ऊप से, और वापस ओमेगा बोल रहा है कि यार हमें ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक के विचार क्या है इस पे वो जानना चाहिए। ओके थिंक टैंक एलिमेंट्री, एलिमेंट्री मतलब बेसिक, एलिमेंट्री मतलब बेसिक और से बेसिक। नेक्स्ट पेज पे आ गए, चलो तिथि। एलिमेंट्री मतलब बेसिक। ओके BASIC बेसिक। तो एलिमेंट्री माय डियर ओमेगा, देखो इसको कोई प्रेस करे तो बहुत अच्छा लगता है थिंक टैंक को। तो बोल रहे हैं यार हमें यार बोइंग लो मतलब बाउ करके, बाविंग और बोइंग वॉट एवर, ओके यू प्रोनाउंस, मतलब वापस झुक कर बोल रहे हैं यार हमारे माइटी थिंकिंग के इसके ऊपर क्या विचार है वो हमें जानने चाहिए। तो उसको अच्छा लग रहा है कि इसको थिंक टैंक करके देखो ये मेरी कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लाइक दैट। तो बोल रहे हैं माय डियर ओमेगा होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली। तो बोले यार एक आइटम को तुम ऐसे अप रखो, कैमरा के ऊपर लेके आओ, कैमरा में लेके आओ, सो दैट मैं ध्यान से देख सकूं और फिर तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड। देखो ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, मतलब ओमेगा लेडी है। ओके ओमेगा लेडी है। सर ये हाँ यस ओके लेडी और जेंट्स सब एक जैसे ही है। ओके यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ। तो बोले हाँ हाँ देख के ही समझ गया। कौन? थिंक टैंक। सिंस अर्थ क्रिएचर्स आर ऑलवेज ईटिंग द प्लेस इन विच यू फाइंड योरसेल्व्स इज अनडाउटेबली अ क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड। तो बोले कि क्योंकि जो अर्थलिंग्स है वो खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन है, इसीलिए तुम जहाँ खड़े हो वो एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड है, मतलब जस्ट लाइक अ रेस्टोरेंट जैसा है, ऐसे बोल रहे हैं। ओके कौन? थिंक टैंक ऐसा बोल दिया। ओमेगा टू आयोटा एंड ऊप ही सेज वी आर इन रिफ्रेशमेंट्स। तो अब ओमेगा को आंसर मिला, तो ओमेगा ऐसे बोल रहा है ओ भाई ये सब तो बोल रहे हैं हम एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड में है ऐसे। तो अब ऊप बोल रहा है वेल अर्थलिंग सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट। तो ऊप बोल रहा है अरे यार ये अर्थलिंग एकदम स्ट्रेंज डाइट वाले हैं, ये क्या चीज खाते हैं ये लोग ऐसे। थिंक टैंक दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड अ सैंडविच। तो बोल रहे हैं तुम्हारे हाथ में जो आइटम है उसको क्या बोल रहे हैं? सैंडविच बोलते हैं ऐसे। क्यों? क्योंकि सैंडविच जैसे ही है, ऊपर नीचे दो ब्रेड है और बीच वाली जो फीलिंग्स है वो क्या है? पेजेस। ओके लाइक दैट। So think tank sandwiches are the main staple of the earth diet. Staple मतलब staple food नहीं बोलते हम, routine food. Staple मतलब routine food. Okay, routine रोज का खाना जिसे हम बोले। Okay, staple मतलब routine food. स्टेपल क्रॉप्स। क्या? स्टेपल क्रॉप्स। Staple crops. Yes, yes, staple crops. Okay, ये हमारे wheat, rice and all सब कुछ। So लुक एट इट क्लोजली, बोले ध्यान से देखो उसे। ओमेगा स्क्विंट्स एट द बुक। ओके तो स्क्विंट का मीनिंग है लुक विथ नैरोड आईज, ऐसे ऐसे एकदम ध्यान से, मतलब कहीं बहुत ध्यान से तुम एकदम घुस गए उसमें। लुक विथ नैरोड आईज, NARROWED, पास्ट टेंस है इसलिए ईडी, अदरवाइज NARROW। सर इसका मीनिंग? स्क्विंट्स, स्क्विंट SQUINTS, स्क्विंट्स एट द बुक। तो अभी थिंक टैंक ने बोला इसलिए ओमेगा भी ध्यान से देखने की ट्राई कर रहा है। देयर आर टू स्लाइसेस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड एंड बिटवीन देम सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग। तो थिंक टैंक ने ऐसे बोला
और ओमेगा ध्यान से देख रहा था, तो ओमेगा बोल रहा है दैट इज करेक्ट सर, हाँ हाँ ऐसा ही है, 2 स्लाइस है ब्रेड की ऊपर नीचे और बीच में फीलिंग्स है, ओके लाइक दैट। थिंक टैंक, टू कंफर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट। तो बोल रहे जो मैंने बोला उसकी जांच पड़ताल करने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए मेरा ऑर्डर है कि तुम खा जाओ उसको। ओमेगा गल्पिंग, ईट इट मतलब गल्पिंग मतलब ऐसे क्या, इसको खाना है, ऐसे जैसे हम अपनी जो सलाइवा है उसको निगलते हैं ना, जिसे हम थूक बोलते हैं, ओके निगल गया ऐसे, क्या इसको खाना है, लाइक दैट, वैसे ओमेगा बोल रहा है। हाँ वही वही, ओके। शॉक में, डर के तो कहाँ ऐसे करते हैं, शॉक में मतलब थोड़ा स्ट्रेंज फीलिंग, क्या ये ऐसे। थिंक टैंक, डू यू डाउट दी माइटी थिंक टैंक, मतलब तुम्हें डाउट है क्या मेरे थॉट पे, उस पे डाउट करेंगे तो मर जाएंगे। ओमेगा, ओ नो नो, अरे नहीं नहीं डाउट नहीं कर रहा हूँ, बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट। देखो आयोटा एंड ओमेगा दोनों ही लेडी है, ओके। क्या बोल रहे हैं कि पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, ओमेगा को खाना नहीं था ना इसलिए पास ऑन कर दिया, ओके कि भाई ये आयोटा ने बेचारी ने सुबह से खाना नहीं खाया है तो वो खा लेगी। लेफ्टिनेंट आयोटा, आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच, तो ओमेगा ने ऑर्डर दे दिया आयोटा, ओके। कैप्टन था ओमेगा और लेफ्टिनेंट उसके नीचे है तो वो तो ऑर्डर दे सकती है। आयोटा ड्यूबिशियसली मतलब हेजिटेशन, विथ हेजिटेशन, पेज नंबर 68। आयोटा ड्यूबिशियसली मतलब कि विथ हेजिटेशन, थोड़े हेजिटेशन में है, कंफ्यूज्ड मैनर में है। ईट इट, जैसे उसने गल्पिंग किया था जैसे ईट इट, ओ कैप्टन इट इज अ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट अ सैंडविच, आई एम श्योर, बट ऐसे बोल रहे। अब वापस देखो, बोल रहे ये तो बहुत बड़ा प्लेजर है, एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट की बात है कि एक मार्शियन अर्थ पे आके सैंडविच ईट कर रहा है और मैं वो मार्शियन हूं, ओके। बट एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट एज टू ईट बिफोर माई सर्जेंट, लेकिन मैं इतनी इम्पोलाइट कैसे हो सकती हूँ, अविनम्र, विनम्र मतलब पोलाइट और अविनम्र, ओके थोड़ा रूड टाइप, ओके दैट इज इम्पोलाइट कैसे हो सकती हूँ, मेरे सर्जेंट ने मतलब मेरे नीचे जो ऑफिसर है वो भूखा है और मैं कैसे पेट भर के खाना खा लूँ, लाइक दैट ऐसे। हैंडलिंग ऊप द बुक एंड सेइंग ब्राइटली सर्जेंट ऊप आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच इमीडिएटली। तो देखो थिंक टैंक ने ऑर्डर दिया ओमेगा को, ओमेगा ने ऑर्डर दिया आयोटा को और आयोटा ने ऑर्डर दिया ऊप को, ओके कोई खाना चाहता नहीं। ऊप मेकिंग अ फेस, हु लेफ्टिनेंट मी, लेफ्टिनेंट मी ऐसे, लेफ्टिनेंट क्या मैं खाऊं ऐसे, अब तुम किसको ऑर्डर देने वाले हो, तुम्हें ही खाना पड़ेगा, लाइक दैट। आयोटा एंड ओमेगा सैल्यूटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ मास ऊप, तो अब सैल्यूटिंग मतलब ऐसे जोर से बोल रहे हमारे प्लेनेट की ग्लोरी के लिए तुम्हें ये खाना पड़ेगा ऐसे। ऊप यस ऑफ कोर्स अनहैप्पीली मतलब कि अनहैप्पीली खाना चाहता नहीं है लेकिन खाना पड़ेगा, कम मन है ऐसा नहीं बोलते, ओके। इमीडिएटली ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, बड़ा मुंह किया। ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रेथलेसली, ओके ब्रेथलेसली मतलब नॉट एबल टू ब्रीथ इजीली, मतलब ऐसे देखने में इतने मशगूल हो गए, क्या होगा अब क्या होगा, ये खा रहा है, ओके तो क्या होगा, नॉट एबल टू ब्रीथ इजीली, ओके दैट इज ब्रेथलेसली, ब्रेथलेस नहीं बोलते कि ब्रेथलेस, ब्रेथलेस मतलब कम आ रही है ब्रेथ, सो नॉट एबल टू ब्रीथ इजीली। तो ही बाइट्स डाउन ऑन अ कॉर्नर ऑफ द बुक, भाई कौन था वो, ऊप ने कॉर्नर बुक के एक कॉर्नर को बाइट किया मतलब खाया। एंड पेंटोमाइम्स, ओके पेंटोमाइम्स मतलब से मिमिकी करना और से कॉमेडी बेस्ड ऑन दी नर्सरी स्टोरी, ये उसका एग्जैक्ट मीनिंग है, बट जनरली क्या वो जो मुंह बनाना बोलते हैं ना हम, वो कहना चाह रहे हैं मुंह बनाना। पेंटोमाइम्स लिख लो, पेंटोमाइम्स मतलब कॉमेडी बेस्ड ऑन नर्सरी स्टोरी, कॉमेडी बेस्ड ऑन नर्सरी स्टोरी, मतलब कि अभी कॉमेडी मतलब वो कॉमेडी कर रहा है क्या, वो कॉमेडी नहीं कर रहा है लेकिन उसके एक्सप्रेशन जो देखेगा उसको हंसी आ जाएगी ऐसे, मतलब ऑडियंस देख रही है तो उसने खा लिया ना तो यार
ऐसा लग रहा है, तो सामने वाले को हंसी आ जाएगी। Sir, based on बेस्ड ऑन से नर्सरी स्टोरी, तो उसके फेस एक्सप्रेशन वैसे हो गए हैं। ओके, खाने के बाद च्यूइंग एंड स्वेलोइंग, च्यू कर रहा है और स्वेलो कर रहा है, वाइल मेकिंग टेरिबल फेसिस, तो टेरिबल फेसिस बनाते बनाते वो ऐसे कॉमेडी टाइप ऑफ फेस बना रहा है। ओमेगा, वेल उप, आयोटा, वेल उप, मतलब बोलो बोलो कैसा लगा, कैसा लगा, ऐसे। ओके, ऊप कफ्स ऊप को खांसी आ गई, कप्स ऊप को खांसी आ गई, और ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक। ओके, मतलब पाउंड मतलब रब करना, अरे खांसी आ गई तो अरे धीरे 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 ऐसे नहीं करते हम, रब करते हैं, वो रब करने को क्या बोलते हैं, पाउंड। सो पाउंड हिम। थिंक टैंक, वॉज इट नॉट डिलीशियस सर्जन टू, क्या वो अच्छा टेस्ट नहीं कर रहा है क्या सर्जन टू। ऊप सैल्यूटिंग, दैट इज करेक्ट सर, बोले हाँ आप सही बोल रहे हैं, इट वॉज नॉट डिलीशियस, ये थोड़ा भी डिलीशियस नहीं है। आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन ईट दो सैंडविचेस डाउन विदाउट द वाटर, तो बोल रहे हैं कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो अर्थलिंग्स है, मतलब जो ह्यूमन बींग्स है, वो कैसे इसको निगल रहे हैं, खा रहे हैं विदाउट वाटर। ओके, वाटर के बिना कैसे, मतलब इट इज वेरी ड्राई। ओके, इट इज वेरी ड्राई, तो वाटर के बिना कैसे निगल रहे हैं। दे आर ड्राई एज मार्शियन डस्ट, भाई हमारे ग्रह की जो मिट्टी है ना उसके जितना ड्राई है ये, तो कैसे नीचे जा सकता है वो, तो बुक को खाएंगे तो ऐसा ही होगा। ओके, देन कहाँ पहुंचे हम, नूडल। नूडल ने बोला सर सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, देखो जब भी नूडल बोले मतलब कुछ दिमाग वाली बात कर रहा है। ओके, सो आई बेग योर पार्डन, मतलब मुझे माफ करो, but an insignificant bit of data floated into my mind about those sandwiches, तो मतलब insignificant मतलब less important, insignificant ये तो पता ही है ना। ओके, insignificant मतलब कि less important, important तो हमें पता ही है, significant जिसे हम बोलते हैं, तो insignificant मतलब कि less important, तो बोल रहे एक less important बात मेरे माइंड में आ रही है, floated। ओके, तो क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि वो थिंक टैंक का ईगो हर्ट करना नहीं चाहता, इसीलिए गया यार मुझे माफ करना, मेरा दिमाग ऐसे बोल रहा है, मेरे माइंड में ऐसा हो रहा है, ऐसे मेरा दिमाग ऐसे थॉट दे रहा है, तो मतलब ये सीखना चाहिए हमें नूडल से, कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसे कोई बड़े हैं, अभी बड़े को तुम डायरेक्टली ऐसा बोल दोगे आप गलत है यार, लाइक दैट, शायद उनका ईगो हर्ट हो जाए। ओके, तो ये बोलने का तरीका है, शायद आपका सही हो सकता है बट मेरे माइंड में ऐसा आ रहा है, लाइक दैट। ओके, सो वो ऐसा कर रहा है नूडल। थिंक टैंक, इट कैन बी वर्थ मच बट गो अहेड, बोले तुम्हारी बात कुछ ज़्यादा मायने तो नहीं रखती है बट फिर भी गो अहेड, गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डेटा। ओके, तो तुम हमें ये ट्रिफलिंग का मीनिंग वही होता है अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट। ओके, तो ये जो तुम्हारा इनसिग्निफिकेंट और अनइम्पॉर्टेंट डेटा है, याद रख लो ट्रिफलिंग का मीनिंग। ओके, सो अनइम्पॉर्टेंट ट्रिफलिंग, तो वो तुम्हारा जो अनइम्पॉर्टेंट डेटा है उसके बारे में बताओ। नूडल, वेल सर आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दो सैंडविचेस, तो बोल रहे सर्वेयर मतलब एन ऑफिशियल इंस्पेक्टर, सर्वेयर मतलब ऑफिशियल इंस्पेक्टर, किस चीज़ का, पुलिस इंस्पेक्टर नहीं भाई, चेक करने वाले जो हो ना, कि सपोज से गवर्नमेंट से आ रहे हो, सर्वेयर इंस्पेक्टर जनरली चेक करते हैं कि भाई कोई ज़मीन कितनी है, ज़्यादा है कम है, या किसकी घर किसका है, कैसा घर है, बड़ा है छोटा है, ये सब चेक करने के लिए जो ऑफिसर आता है उसको हम सर्वेयर बोलते हैं, मतलब वो सर्वे करता है, मतलब सब कुछ पता करता है ऐसे। तो बोले मैंने सर्वेयर फिल्म्स देखी थी। ओके, नूडल बोल रहा है कि मैंने सर्वेयर्स की फिल्म्स देखी है कई, वो फिल्म्स में ऐसा कुछ आया था, आई नोटिस दैट अर्थलिंग्स डिड नॉट ईट देम, और मैंने वो मूवीज में देखा था कि अर्थलिंग्स जो है वो ये जो आइटम हमें मिली है उसको खाते नहीं है, दे यूज देम एज अ सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, वो उनसे कम्युनिकेट करते हैं। ओके, उनसे क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं एक से दूसरी जगह। ओके, एक बंदे से दूसरे बंदे तक, एक जगह से दूसरी जगह तक, with the help of these item they are passing the
इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, थिंक टैंक हाफ्टिली नेचुरली, मतलब हाँ हाँ मैं भी वही बोलने वाला था ऐसे, दैट मीन्स हाफ्टिली। दैट वॉज माई नेक्स्ट पॉइंट, हाँ मैं वही बोलने वाला था। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस, तो बोल रहे हैं ये सैंडविचेस कम्युनिकेशन सैंडविचेस है। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, हु इज नेवर रॉन्ग, ऐसे वापस पूछ रहा है। देखो एक तो गलत हो गया, वो खाने की चीज तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बोले थिंक टैंक तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। कौन गलत नहीं हो सकता, तो सब लोग बोल रहे हैं ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग। देन थिंक टैंक बोल रहा है देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम। पहले बोला सैंडविचेस है तो बोले खाओ, अब बोला कि कम्युनिकेशन डिवाइस है तो बोले लिसन टू देम। तो अब भाई ऐसे कान पे रख के सुनिए, कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है, कम्युनिकेशन डिवाइस है ऐसे, जस्ट लाइक मोबाइल। ओमेगा लिसन टू देम। अब वापस क्वेश्चन, क्या इसको सुने अब? आयोटा एंड ऊप टू ईच अदर पजल्ड, लिसन टू देम, वो भी सुनना है क्या? पहले खिलाया पिला, अभी सुना रहे हैं ऐसे। थिंक टैंक, डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स? आई सेड लिसन टू देम। ओके, कान में कुछ भरा हुआ है क्या? ऐसे मार्बल्स है क्या कान में ऐसे? तो मार्शल बाओ वेरी लो, मतलब अब वापस सब झुक के बोल रहे हैं तुम्हारे कान में कुछ भरा है क्या? बोला तो सही, उसे सुनो। ओमेगा इट शैल बी डन सर। तो बोल रहे हाँ हाँ आपका ऑर्डर फॉलो किया जाएगा। ओके, दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स लिसनिंग इंटेंटली। इंटेंटली मतलब कीनली, और से विथ फोकस। कीनली, इंटेंटली मतलब कीनली, KEENLY, कीनली। और उससे भी ज्यादा सिंपल वर्ड्स में दैट इज विथ फोकस। फोकस के साथ वो सुनने लगे, ध्यान से। दो बुक ली, केस में से निकाली, लाइब्रेरी में से, दोनों कान के पास रखकर तीनों के तीनों सुनने लगे। आयोटा विस्परिंग टू ओमेगा, डू यू हियर एनीथिंग? ए तुझे कुछ सुनाई दे रहा है क्या? ऐसे। तो ओमेगा विस्परिंग बैक, अरे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। डू यू हियर एनीथिंग ऊप? ये तुझे सुनाई दे रहा है क्या? ऊप लाउडली, अरे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है ऐसे। ओके, सो ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट। ओके, मतलब ऐसे ही, अरे 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 शांति रखो, कैसे जैसे चिल्ला क्यों रहे? ओमेगा एंड आयोटा लिसन इंटेंटली अगेन, फिर से सुनने लगे। थिंक टैंक वेल वेल रिपोर्ट टू मी व्हाट डू यू हियर? अरे चलो बस, अब कितना सुनोगे, अभी मुझे आवाज दो, मुझे बताओ। ओमेगा नथिंग सर, परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा ने बोल दिया सर हमें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, शायद हम करेक्ट फ्रीक्वेंसी पे नहीं है। जैसे रेडियो होता है, तो रेडियो में गायन हमें कब सुनाई देते हैं? जब उन्होंने जो गाना जो फ्रीक्वेंसी पे सेट किया हो, वही फ्रीक्वेंसी हमारे रेडियो पे आया रहे, तभी वो गाना सुनाई देगा, नहीं तो ऐसे आवाज करता रहेगा। तो बोल रहे हैं कि शायद हम करेक्ट फ्रीक्वेंसी पे, सैटेलाइट पे जो होता है उस पे हम फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। जैसे हमारा फोन है, उसकी भी फ्रीक्वेंसी होती है, फोन की भी फ्रीक्वेंसी होती है। हम कुछ भी बोले तो सब कुछ फोन में नहीं सुनाई देगा, तुम फोन के पास जो बोलो वही फ्रीक्वेंसी का वो सुनाई देगा। फिर कुछ जैसा तैसा आवाज हो रहा है, कोई एकदम ऑड फ्रीक्वेंसी का, वो फोन में सुनाई देगा नहीं, क्योंकि फोन की कैपेसिटी नहीं है वो सुनने की वैसे। तो बोल रहे हैं हम गलत फ्रीक्वेंसी पे लग रहे हैं। आयोटा नथिंग सर, परहैप्स अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू। तो आयोटा तो कुछ और ही बोल रही है कि अर्थलिंग्स के कान हमारे से ज्यादा शार्पर है ऐसे। ऊप आई डोंट हियर अ थिंग, भाई मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। मे बी दिस सैंडविचेस डोंट मेक साउंड, शायद ये सैंडविचेस जो है वो आवाजें नहीं करती, स्पीकर थोड़ी है तो सुनाई देगा। ओके, थिंक टैंक व्हाट डज समबडी सजेस्ट दैट माइटी थिंक टैंक हैज मेड अ मिस्टेक? क्या 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 मतलब तुम लोग, मतलब तुम में से कोई ऐसा कहना चाह रहा है कि मैंने मिस्टेक की है? मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये कम्युनिकेशन डिवाइस है, तुम बोल रहे हो कि मैं गलत हूँ ऐसे? नहीं नहीं नहीं, नूडल। ओमेगा बोल रहा है, ओ नो सर वी विल कीप लिसनिंग। नहीं नहीं आप गलत नहीं है, हम सुन रहे हैं ऐसे। नूडल प्लीज एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस। तो देखो वापस मस्के मार रहा है। ओके कि भाई एक्सक्यूज मी, पार्डन सर पहले बोला था, अभी एक्सक्यूज मी बोला है। बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्विर्लिंग अराउंड इन माई हेड। पहले बोला था फ्लोटेड, अब बोल रहा है ट्विर्लिंग, मतलब वही मीनिंग है कि भाई मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, एक थॉट आ रहा है। क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, थिंक टैंक वेल ट्विर्ल इट आउट। बोले बताओ अब,
नूडल, एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू। तो बोले तुम बताओ तो सही, फिर मैं बताऊंगा कि तुम्हारी बात सही है या नहीं। थिंक टैंक नूडल, I seem to recall that the earthlings did not listen to these sandwiches. भाई ये human beings इससे सुनते नहीं थे। They opened them and watched them. तो वो तो इसको ओपन करते थे और देखते थे ऐसे, ये मुझे लग रहा है ऐसे। थिंक टैंक, यस दैट इज क्वाइट करेक्ट। बोले हाँ हाँ हाँ, मैं भी वही कहना चाह रहा था। ओके कि ये सुनने की थोड़ी चीज है ऐसे। आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू। अब देखो तुमने जो बोला ना उसको क्लैरिफिकेशन में दे देता हूं कि तुम जो बोल रहे हो उसमें एग्जैक्टली क्या है बोला उसने। अब वो उसके नाम का थप्पा लगा के अब सबको बताएगा। कैप्टन ओमेगा, दो सैंडविचेस आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन। वो ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, मोबाइल जैसे डिवाइस नहीं है। दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन। भाई ये तो एक टीवी जैसा है जिसमें तुम्हें सब कुछ दिखेगा, स्क्रीन है। ओके, आई कम्युनिकेशन के लिए है। नाउ कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर। बोले वहां पे वो लार्ज कलरफुल सैंडविच है ना, उसे लो और देखो। इट अपीयर्स टू बी इम्पोर्टेंट, वो दिखने में इम्पोर्टेंट लग रही है। टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व। बोल रहे तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो वो मुझे बताओ। तो थिंक टैंक ने बोला ऐसे, ओमेगा पिक्स अप अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूज। तो मदर गूज का भी वॉल्यूम मतलब ये बता रहे हैं कि वो मदर गूज भी पार्ट्स में है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो एक पार्ट उठाया जिसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा, मतलब सबसे ऐसा समझो मदर गूज की 3 बुक है, उसमें से सबसे मोटी बुक जो है बिगर वॉल्यूम वाली, ओके, वो उसने ली। होल्डिंग इट सो दैट ऑडियंस कैन सी द टाइटल। तो मतलब ऐसे करके ही होल्ड कर रहा है सो दैट सामने बैठी हुई ऑडियंस उसे पढ़ सके। प्ले चल रहा है ना भाई, तो सामने बैठी हुई ऑडियंस उसे पढ़ सके। तो ये फिगर गिवन है। यस देखो पीछे ये फिगर गिवन है कि वो ऐसे करके देख रहा है। मदर गूज बुक का नाम भी लिखा हुआ है। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर, मतलब ओमेगा के लेफ्ट शोल्डर पर आयोटा है। ओके, वैसे भी वो लेफ्ट में ही खड़ी थी। एंड ऊप पीप्स ओवर हर राइट शोल्डर। तो ऊप पीप्स ओवर हर राइट शोल्डर मतलब कि तीनों के तीनों लेडी है। अब समझ में आया? पीप्स ओवर हर राइट शोल्डर। डिटेल में पढ़ोगे तो अदरवाइज नाम तो मेल जैसे है, ओमेगा, ऊप और आयोटा, लेकिन तीनों के तीनों क्या है? लेडी है। क्यों? क्योंकि पहले वो दोनों का तो आ गया था, आयोटा और ऊप का, और अब पता चला कि ओमेगा भी लेडी है। ओके, तो अब तीनों के तीनों बुक में देख रहे हैं। ओमेगा, इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स। तो भाई क्या लग रहा है कि अर्थलिंग्स पिक्चर्स है ये बहुत सारे। आयोटा, देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड। ये तो कोड जैसा लग रहा है क्योंकि उनको तो ये लाइनें लिखी हुई है। ओके, सपोज मान लो कि हम जो पढ़ रहे हैं वैसे ही इंग्लिश में लिखी हुई है, तो ये तो लाइनें हैं, उनको तो पढ़ना आता नहीं है, ABCD कुछ पता नहीं। थिंक टैंक, शार्पली इंटरेस्टेड। कोड, आई टोल्ड यू दिस वाज द इम्पोर्टेंट, डिस्क्राइब द कोड। देखा कोड बोले ना तुम, मैंने बोला ही था कि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलो कोड बताओ, क्या है कोड? ऊप